नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। फरवरी का आखिरी सप्ताह, लेकिन मकर राशि वालों के लिए यह सिर्फ साल का अंत नहीं है, यह हिसाब किताब का समय है। 27 फरवरी से 31 फरवरी के बीच जो होने वाला है वह अचानक नहीं होगा, बल्कि बहुत पहले से लिखा जा चुका है। अगर इन दिनों आपको लग रहा है कि जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, दबाव अचानक भारी हो गया है या मन बिना वजह थका हुआ है, तो समझ लीजिए यह कमजोरी नहीं है, यह संकेत है कि नीति अब आपको अगले स्तर के लिए तैयार कर रही है। मकर राशि वाले मेहनती होते हैं, सहनशील होते हैं और बिना शोर किए बहुत कुछ सह लेते हैं। वे शिकायत नहीं करते, वे निभाते हैं। लेकिन दिसंबर का अंत वही समय है जब नीति पूछती है, क्या आपने सिर्फ दूसरों के लिए जिया या खुद के लिए भी कुछ बचाया? नीति ने आपके लिए कुछ बड़ा लिखा है, लेकिन उससे पहले वह आपका बोझ हल्का करना चाहती है। पहला, गुप्त राज मकर राशि। 27 फरवरी के बाद मकर राशि वालों के जीवन में सबसे पहले जो बदलता है वह है दबाव की परख। पहला गुप्त राज यही है कि जिन जिम्मेदारियों को आप अपनी ताकत समझते आए हैं वही अचानक भारी लगने लगती है। काम, परिवार, रिश्ते या भविष्य की चिंता, सब कुछ एक साथ सिर पर महसूस होने लगता है। मकर राशि वाले अक्सर खुद को थकने की इजाजत नहीं देते। वे मान लेते हैं कि रुकना कमजोरी है, लेकिन इन 5 दिनों में नीति जानबूझकर आपको उस मोड़ पर लाती है जहां आप चाहकर भी सब कुछ अकेले नहीं संभाल पाते। यही पहला गुप्त राज है। यह थकान आपको गिराने नहीं, जगाने आई है। अगर आप इस समय भी खुद पर जोर डालते रहे तो बेचैनी बढ़ती जाएगी, लेकिन अगर आप थोड़ी ईमानदारी से मान लेते हैं कि आपको भी सहारे की जरूरत है, तो भीतर एक अजीब सी शांति उतरने लगती है। मकर राशि के लिए यह समय यह सिखाने आता है कि असली मजबूती कभी कभी रुक जाने में भी होती है। दूसरा, गुप्त राज मकर राशि। 27 से 31 फरवरी के बीच मकर राशि वालों के सामने कोई पुराना अधूरा फैसला दोबारा खड़ा हो सकता है। दूसरा गुप्त राज यही है कि जिसे आप यह सोचकर टालते आए थे कि अभी सही समय नहीं है, वही अब सबसे जरूरी बन जाता है। यह फैसला नौकरी से जुड़ा हो सकता है, रिश्ते से जुड़ा हो सकता है या खुद के सम्मान से। मकर राशि वाले फैसले बहुत सोच समझ कर लेते हैं, लेकिन एक बार टाल दिया तो सालों तक टाल देते हैं। नीति अब आपको वह मोहलत नहीं देती। हालात खुद ऐसे बनते हैं कि आपको या तो आगे बढ़ना होता है या उसी बोझ के साथ चलते रहना होता है। दूसरा गुप्त राज यह भी है कि यह फैसला जितना कठोर लगता है उतना नुकसानदेह नहीं होता। डर सिर्फ इसलिए लगता है क्योंकि इसमें आपको अपनी पुरानी सीमाएं तोड़नी पड़ती हैं। अगर आप इस समय साहस करके निर्णय लेते हैं तो नया साल आपके लिए स्थिरता के साथ सम्मान और आत्मविश्वास लेकर आता है। मकर राशि के लिए यह साफ संकेत है, जो निर्णय आप टाल रहे हैं वही आपके अगले अध्याय की चाबी है। तीसरा, गुप्त राज मकर राशि। 27 से 31 फरवरी के बीच मकर राशि वालों के सामने एक ऐसी सच्चाई खुलती है जिसे वे लंबे समय से महसूस तो कर रहे थे, लेकिन स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। तीसरा गुप्त राज यही है कि इस समय आपको साफ दिखने लगता है कि आपने किन लोगों और परिस्थितियों के लिए खुद को लगातार पीछे रखा। आपने जिम्मेदारी को कर्तव्य समझकर निभाया, लेकिन
कहीं ना कहीं आपकी अपनी इच्छाएं दबती चली गई। मकर राशि वाले स्वभाव से त्यागी होते हैं। वे ये मान लेते हैं कि पहले काम, पहले परिवार, पहले भविष्य और मैं बाद में। लेकिन दिसंबर का अंत इस सोच को चुनौती देता है। कोई ऐसा क्षण आता है जब आपको एहसास होता है कि अगर आप खुद को नहीं संभालेंगे तो कोई और भी नहीं करेगा। तीसरा गुप्त राज यह भी है कि यह एहसास आपको स्वार्थी बनाने नहीं बल्कि संतुलित बनाने आता है। अगर आप इस समय खुद के लिए भी जगह बनाते हैं तो नया साल आपको भीतर से मजबूत और बाहर से स्थिर बनाता है। लेकिन अगर आप फिर से खुद को आखिर में रखते हैं तो वही थकान और खालीपन नए साल में भी बना रहता है। मकर राशि के लिए यह समय यह सिखाने आता है कि जिम्मेदारी निभाते हुए खुद को खो देना कोई महानता नहीं है। चौथा गुप्त राज मकर राशि। दिसंबर का अंत मकर राशि वालों के रिश्तों की असली परीक्षा लेता है। चौथा गुप्त राज यही है कि इन दिनों आपको यह साफ समझ आने लगता है कि कौन रिश्ता आपके साथ बोझ बांट रहा था और कौन सिर्फ आप पर बोझ डाल रहा था। बाहर से सब सामान्य लगता है लेकिन भीतर एक दूरी महसूस होने लगती है। मकर राशि वाले भावनाएं खुलकर नहीं जताते। वे मानते हैं कि जिम्मेदारी निभाना ही प्रेम है। लेकिन इस समय नीति आपको यह दिखाती है कि हर रिश्ता सिर्फ कर्तव्य से नहीं चलता। कोई ऐसा व्यवहार या कोई ऐसा शब्द सामने आता है जो आपको भीतर तक छू जाता है और आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। चौथा गुप्त राज यह भी है कि अगर इस समय कोई दूरी बनती है तो वह सजा नहीं होती। ये आपको उन रिश्तों से अलग करती है जहां आप सिर्फ देने वाले बनकर रह गए थे। जो रिश्ते सच्चे होते हैं वे इस सच्चाई के बाद और गहरे हो जाते हैं। मकर राशि के लिए यह समय यह सिखाने आता है कि हर रिश्ता निभाने के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते आपको यह सिखाने आते हैं कि आपकी भी सीमाएं हैं। पांचवा गुप्त राज मकर राशि। 27 से 31 फरवरी के बीच मकर राशि वालों के कर्म बहुत शांत लेकिन बहुत सटीक तरीके से सामने आते हैं। पांचवा गुप्त राज यही है कि इस समय आपको वही अनुभव मिलता है जो आपने पूरे साल भीतर से कमाया होता है। बाहर से भले ही हालात सामान्य दिखे लेकिन अंदर एक स्पष्ट आवाज गूंजने लगती है। अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की है, जिम्मेदारियां निभाई हैं और सही रास्ते पर टिके रहे हैं तो इन दिनों मन में एक अजीब सी स्थिरता और आत्मविश्वास महसूस होता है। मकर राशि वाले परिणामों पर नहीं प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं। लेकिन इस समय नीति आपसे यह पूछती है कि क्या आपने सिर्फ काम किया या अपने मूल्यों की भी रक्षा की। कोई ऐसी स्थिति सामने आती है जहां आपको समझ आता है कि मेहनत के साथ साथ सही सीमाएं भी जरूरी होती हैं। पांचवा गुप्त राज यह भी है कि अगर आपने इस समय अपने मूल्यों के पक्ष में खड़े होने का साहस दिखाया तो नया साल आपको सम्मान और स्थिर प्रगति दोनों देता है। और अगर आपने फिर से खुद को पीछे रखा तो वही दबाव नए साल में भी लौट आता है। मकर राशि के लिए यह समय यह सिखाने आता है कि असली सफलता तभी टिकती है जब आत्मसम्मान भी साथ चलता है। छठा गुप्त राज मकर राशि। दिसंबर के आखिरी 5 दिन मकर राशि वालों के लिए अचानक खुलने वाले रास्तों का समय भी होते हैं।
छठा गुप्त राज यही है कि जिस मौके को आपने कभी अभी सुरक्षित नहीं समझकर टाल दिया था, वही अब मजबूत आधार के साथ आपके सामने आ सकता है। यह मौका करियर से जुड़ा हो सकता है, पद प्रतिष्ठा से या किसी नई जिम्मेदारी से। मकर राशि वाले जोखिम से नहीं डरते, लेकिन वे बिना योजना कदम नहीं उठाते। इस समय नीति आपको ऐसा अवसर देती है जिसमें योजना तो होती है, लेकिन साहस भी चाहिए। शुरुआत में आपको लगेगा कि यह बदलाव आपकी दिनचर्या को बिगाड़ देगा, लेकिन भीतर कहीं यह एहसास भी होगा कि यही अगला स्तर है। छठा गुप्त राज यह भी है कि यह अवसर केवल आगे बढ़ने के लिए नहीं आता, बल्कि आपको यह सिखाने आता है कि आप अब पुराने ढांचे में फिट नहीं होते। अगर आप इस समय भरोसा करके आगे बढ़ते हैं तो नया साल आपको स्थिरता के साथ नई पहचान देता है। और अगर आपने फिर से रुकना चुना तो वही अवसर किसी और के हिस्से चला जाता है। मकर राशि के लिए यह समय याद दिलाने आता है कि कभी कभी सबसे सुरक्षित रास्ता वही होता है जो आपको आगे बढ़ने पर मजबूर कर दे। सातवां गुप्त राज मकर राशि 27 से 31 फरवरी के बीच मकर राशि वालों के भीतर एक ऐसा डर उभरता है जिसे वे अक्सर शब्दों में नहीं बांध पाते। सातवां गुप्त राज यही है कि यह डर असफलता का नहीं बल्कि नियंत्रण खोने का होता है। आप जिन नियमों, अनुशासन और योजनाओं के सहारे आगे बढ़ते आए हैं, वही अचानक काम नहीं करते दिखाई देते। हालात ऐसे बनते हैं कि सब कुछ आपकी मेहनत के बावजूद आपके हाथ से फिसलता हुआ लगता है। मकर राशि वाले नियंत्रण में रहना पसंद करते हैं। वे जानते हैं कि कब क्या करना है, कब क्या कहना है, लेकिन इन दिनों नीति जानबूझकर आपको उस स्थिति में लाती है जहां आप हर चीज तय नहीं कर सकते। यही वह पल होता है जब भीतर बेचैनी बढ़ती है और सवाल उठता है, अगर सब कुछ मेरे हिसाब से नहीं चला तो क्या मैं कमजोर हो जाऊंगा? सातवां गुप्त राज यह भी है कि यह डर आपको तोड़ने नहीं लचीला बनाने आता है। अगर आप इस समय हर चीज को जबरदस्ती पकड़कर रखने की कोशिश करते हैं तो तनाव बढ़ता जाता है, लेकिन अगर आप थोड़ा भरोसा छोड़ते हैं तो आपको एहसास होता है कि कुछ चीजें अपने आप सही जगह बैठ जाती हैं। मकर राशि के लिए यह समय यह सिखाने आता है कि असली ताकत हर चीज पर नियंत्रण रखने में नहीं बल्कि सही समय पर नियंत्रण छोड़ देने में भी होती है। आठवां गुप्त राज मकर राशि। दिसंबर के आखिरी दिनों में मकर राशि वालों के सपने साधारण नहीं रहते। आठवां गुप्त राज यही है कि इस समय आपकी आत्मा आपसे सीधा संवाद करने लगती है। बार बार वही सपना आना, किसी पुराने रास्ते पर खुद को चलते देखना या किसी अधूरे काम का बार बार सामने आना, यह सब संकेत होते हैं, भ्रम नहीं। मकर राशि वाले सपनों को ज्यादा महत्व नहीं देते। वे मानते हैं कि जो करना है वह जागते हुए करना है। लेकिन इस समय सपने वही बातें दिखाते हैं जिन्हें आप दिन में नजरअंदाज करते आए हैं। कोई अधूरा फैसला, कोई दबा हुआ डर या कोई ऐसा लक्ष्य जिसे आपने बाद में के लिए टाल दिया था। आठवां गुप्त राज यह भी है कि इन सपनों का उद्देश्य डराना नहीं, तैयार करना होता है। अगर सपना आपको बेचैन करता है तो वह चेतावनी है, और अगर सपना आपको शांत करता है तो वह आश्वासन है। इन संकेतों को समझ लेने वाला मकर राशि वाला आने वाले साल में ज्यादा स्पष्ट और संतुलित निर्णय ले पाता है। मकर राशि के लिए
यह समय यह सिखाने आता है कि हर मार्गदर्शन बाहर से नहीं आता। कुछ रास्ते आपको भीतर से दिखाए जाते हैं। नौवा गुप्त राज मकर राशि। 27 से 31 फरवरी के बीच मकर राशि वालों को सबसे गहरी चोट वहीं से लगती है जहां उन्होंने कभी खतरे की कल्पना भी नहीं की होती। नौवा गुप्त राज यही है कि यह चोट किसी बाहरी विरोधी से नहीं बल्कि किसी अपने से मिलती है। कोई ऐसा इंसान जिस पर आपने भरोसा किया था, जिसे आपने जिम्मेदारी का हिस्सा माना था, वही अचानक आपको अकेला महसूस करा देता है। मकर राशि वाले भावनाएं ज्यादा नहीं दिखाते, वे दर्द को भी अनुशासन में बांध लेते हैं। लेकिन इस समय भीतर बहुत कुछ टूटता है। भले ही बाहर आप शांत दिखाई दें, आपको एहसास होता है कि आपने जितना दिया उतना लौट कर नहीं मिला। यही एहसास सबसे भारी होता है। नौवा गुप्त राज यह भी है कि यह दर्द आपको कमजोर नहीं बल्कि साफ करने आता है। यह दिखाता है कि कौन सच में आपके साथ खड़ा था और कौन सिर्फ आपकी मेहनत का सहारा ले रहा था। अगर आप इस समय चुपचाप सब सह लेते हैं और बदले या कटुता में नहीं जाते, तो यही अनुभव नए साल में आपकी सबसे बड़ी समझ बन जाता है। मकर राशि के लिए यह समय यह सिखाने आता है कि हर चोट सजा नहीं होती। कुछ चोटें आपको गलत भरोसों से मुक्त करने आती हैं। दवा गुप्त राज मकर राशि। दिसंबर की आखिरी रातें मकर राशि वालों के लिए बहुत शांत लेकिन बहुत गहरी होती हैं। बाहर दुनिया जश्न मना रही होती है, लेकिन भीतर आपका मन हिसाब कर रहा होता है। क्या पाया, क्या खोया और किस कीमत पर। 10वां गुप्त राज यही है कि इन रातों में आप खुद से झूठ नहीं बोल पाते। नींद बार बार टूटती है और जागते ही किसी अनोखे दबाव का एहसास होता है। यह दबाव डर का नहीं बल्कि बदलाव की आहट होती है। मकर राशि वाले अक्सर सब कुछ सहते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इन रातों में नीति आपको रुककर सोचने पर मजबूर करती है। 10वां गुप्त राज यह भी है कि इसी समय लिया गया एक शांत लेकिन सख्त फैसला पूरे आने वाले साल की दिशा तय कर देता है। यह फैसला करियर, रिश्ते या आत्मसम्मान से जुड़ा हो सकता है। अगर आप इस समय भीतर की आवाज सुन लेते हैं, तो नया साल आपको मानसिक स्थिरता और स्पष्टता देता है। मकर राशि के लिए यह समय यह सिखाने आता है कि असली ताकत शोर में नहीं बल्कि खामोशी में लिए गए सही फैसलों में होती है। 11वां गुप्त राज मकर राशि। 27 से 31 फरवरी के बीच मकर राशि वालों के सामने एक ऐसा मोड़ आता है जहां अब और टालना संभव नहीं रहता। 11वां गुप्त राज यही है कि इस समय जिंदगी आपसे साफ शब्दों में जवाब मांगती है। या तो आप वही पुराना बोझ उठाते हुए आगे बढ़ते रहे, या फिर किसी एक सच्चाई को स्वीकार करके खुद को हल्का करें। मकर राशि वाले अक्सर सोचते हैं कि थोड़ा और सह लेंगे, बाद में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इन दिनों हालात ऐसे बनते हैं कि यह सोच काम नहीं आती। कोई जिम्मेदारी, कोई रिश्ता या कोई निर्णय ऐसा रूप ले लेता है कि आपको चुनना ही पड़ता है। यही वह क्षण होता है जब अनुशासन और आत्मसम्मान आमने सामने खड़े हो जाते हैं। 11वां गुप्त राज यह भी है कि यह चुनाव बाहर से कठोर लगता है, लेकिन भीतर से राहत देता है। अगर आप इस समय सच का साथ देते हैं, तो भले ही शुरुआत में असहजता हो, लेकिन नया साल आपके लिए
साफ रास्ते और स्थिर मन लेकर आता है। और अगर आप फिर से समझौता चुनते हैं तो वही दबाव नए साल में भी आपका पीछा करता है। मकर राशि के लिए यह समय यह सिखाने आता है कि हर बोझ जिम्मेदारी नहीं होता और हर छोड़ना हार नहीं होती। 12वां गुप्तराज मकर राशि। फरवरी के आखिरी दिनों में जब ज्यादातर अंदरूनी लड़ाइयां लड़ी जा चुकी होती हैं, तब मकर राशि वालों के भीतर अचानक एक अजीब सी शांति उतरती है। 12वां गुप्तराज यही है कि यह शांति हालात सुधरने से नहीं आती, बल्कि भीतर के बोझ के उतरने से आती है। आप महसूस करते हैं कि अब हर चीज को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। हर इंसान को संभालने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। ये एहसास बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन बहुत शक्तिशाली भी। यही वह क्षण होता है जब आप भीतर से मजबूत होते हैं। 12वां गुप्त राज यह भी है कि यह शांति एक संकेत है कि आपने सही दिशा पकड़ ली है। अगर आप इस शांति को पहचान लेते हैं और इसे बनाए रखते हैं तो नया साल आपके लिए मानसिक स्थिरता, आत्मसम्मान और संतुलन लेकर आता है। लेकिन अगर आप फिर से पुराने डर, पुराने बोझ और पुराने अनुशासन में लौट जाते हैं तो वही थकान वापस आ सकती है। मकर राशि के लिए यह समय यह सिखाने आता है कि असली ताकत सख्ती में नहीं बल्कि भीतर की स्थिरता में होती है। 13वां गुप्तराज मकर राशि। दिसंबर के आखिरी दिनों में मकर राशि वालों के सामने सबसे कठिन सच्चाई आती है, अपनी ही थकान को स्वीकार करना। 13वां गुप्तराज यही है कि आपने पूरे साल मजबूत बने रहने के लिए खुद को रुकने नहीं दिया। आपने जिम्मेदारियां निभाई, वादे पूरे किए, हालात संभाले, लेकिन कहीं ना कहीं खुद को पीछे छोड़ दिया। इन दिनों आपको महसूस होता है कि शरीर साथ दे रहा है, लेकिन मन थक चुका है। आप लोगों को संभालते रहे, सिस्टम को चलाते रहे, लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि आप कैसे हैं। नीति अब आपको वहीं रोकती है। ये रुकावट सजा नहीं है, ये जरूरी विराम है। 13वां गुप्तराज यह भी है कि अगर आप इस समय यह मान लेते हैं कि आपको भी आराम चाहिए, आपको भी सहारे की जरूरत है, तो भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। लेकिन अगर आप फिर से खुद को अनदेखा करते हैं तो वही थकान नए साल में भी आप साथ चलती है। मकर राशि के लिए यह समय यह सिखाने आता है कि जिम्मेदारी निभाते निभाते खुद को खो देना कोई जीत नहीं है। 14वां गुप्तराज मकर राशि। 27 से 31 फरवरी के बीच मकर राशि वालों के जीवन में रिश्तों की आखिरी छटनी होती है। 14वां गुप्त राज यही है कि इस समय साफ हो जाता है कि कौन रिश्ता आपके साथ बोझ बांट रहा था और कौन सिर्फ आप पर निर्भर था। कुछ लोग अचानक चुप हो जाते हैं, कुछ दूरी बना लेते हैं। शुरुआत में यह आपको कठोर लग सकता है क्योंकि आप रिश्तों को जिम्मेदारी की तरह निभाते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ आता है कि यह अलगाव नुकसान नहीं बल्कि सुरक्षा था। 14वां गुप्त राज यह भी है कि जो रिश्ते इन दिनों बच जाते हैं वे मजबूरी से नहीं, सच्चाई से जुड़े होते हैं। ऐसे रिश्तों में अपेक्षा कम और सम्मान ज्यादा होता है। मकर राशि वालों के लिए यह बहुत बड़ा सबक होता है क्योंकि वे भावनाएं कम दिखाते हैं लेकिन निभाते बहुत गहराई से। दिसंबर का अंत आपको यह सिखाने आता है कि हर साथ निभाना जरूरी नहीं होता, कुछ रिश्तों का जाना ही आपको हल्का बनाता है। 15वां और सबसे बड़ा गुप्तराज मकर राशि। दिसंबर का अंत मकर राशि वालों के लिए सिर्फ साल का अंत नहीं होता, यह नीति का अंतिम फैसला होता है। 15वां और
सबसे बड़ा गुप्त राज यही है कि इन 5 दिनों में यह तय हो जाता है कि आप अगले साल भी सिर्फ जिम्मेदारी निभाएंगे या सच में अपनी जिंदगी जिएंगे। कुछ मकर राशि वाले इस समय अपने पुरानी बोझ, अपनी सख्ती और अपनी सब मैं ही संभाल लूंगा वाली सोच को यहीं छोड़ देते हैं। वे समझ लेते हैं कि हर चीज अकेले उठाना जरूरी नहीं होता और यही समझ उन्हें भीतर से सबसे मजबूत बना देती है। वहीं कुछ लोग सब कुछ समझने के बावजूद कुछ नहीं बदलते। यही अंतर तय करता है कि नया साल किसके लिए सच में नया होगा। नीति किसी को तोड़ने नहीं आती, वह सही जगह टिकाने आती है। और मकर राशि वालों के लिए अंतिम संदेश साफ है। जब आप खुद के लिए खड़े होते हैं तभी आपकी मेहनत को असली सम्मान मिलता है। अगर इन दिनों आपको लग रहा है कि आपकी जिंदगी आपसे चुपचाप हिसाब ले रही है तो आप गलत नहीं हैं, क्योंकि मकर राशि वालों के लिए नियति ने कुछ बहुत बड़ा लिख दिया है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप पुरानी जिम्मेदारियों के बोझ के साथ चलेंगे या नई स्पष्टता के साथ आगे बढ़ेंगे? अगर ये रहस्य आपके दिल तक पहुंचा हो तो इसे हल्के में मत लीजिए।